भैया जी आ गया तुम्हारा पता। भैया जी ये वही पता है जो पर्चे में लिख रहा था। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। वही पता लिखा हुआ भाई। देखना भैया। हाँ हाँ वही है। यकीन नहीं आता तो इन भाई से पूछ ले, भाई बता दियो। हाँ भाई यही है, ले। भाई 20 रुपये लगे हैं। भैया हमारे पास तो यही है। चल कोई बात ना, जब मैं गांव में तो शहर आया था ना तो मेरा भी वही हाल था। भाई साहब आप भी उतरो। बी में उतरूंगा, आगे चल। अच्छा भाई, थोड़ी बहुत ही दूर पैदल भी नहीं चल सकते आजकल के आदमी। अंकल जी मम्मी आ गई। बेटा खेले आया पार्क से? हाँ जी अंकल। जाओ, मम्मी ऊपर ही हैं। राम 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 राम। हाँ भाई, किससे मिलना है? चाचा हाँ जी। देखिए ये वही पता। हाँ पता तो यही है। क्या काम है बताओ पहले। मनोज भैया से मिलना है। कहाँ से आए हो? उनके गांव से आया, उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, छोटे भाई हैं उनके? हाँ जी। ठीक है, वेट करो, मैं फ़ोन करके पूछ लूँ उनको। ठीक है, रुको 2 मिनट। हेलो, हाँ मनोज सर, भाई आपके भाई आए हैं मिलने। अच्छा अच्छा, बिठा लो इन्हें। ठीक है जी, जल्दी आ जाओ। ठीक है जी, उधर बैठो, सोफे पे बैठो आराम से, आ रहे हैं वो। मनोज भैया। कमल मेरे भाई। भैया आ राम राम जी। राम राम। कौन था ये गंवार सा? रखा होगा आपके दामाद ने कोई नया नौकर। आपको तो पता है माँ, मेरे को काम करना कहाँ पसंद है। हाँ कमल बैठ। भैया वो बाहर कौन बैठा था? अरे वो तेरी भाभी और उसकी माँ थी। अरे भैया आपने मुझे वहीं क्यों ना बताया, मैं भाभी वहाँ से वहीं मिल लेता। अरे मिल लेना, अभी अपनी माँ के साथ बैठी है। ये सब छोड़, तू ये बता गांव में सब कैसे हैं? भाभी माँ भैया कैसे हैं? भैया गांव में तो सब ठीक है, पर एक गड़बड़ होगी। फिर राजेंद्र भैया ने क्या कहा? राजेंद्र भैया ने मुझे आपके पास पैसे लेना भेजा है। आप फटाफट से पैसों का इंतजाम करो, अब हम अपने खेत भी नहीं बो पा रहे। अरे भाई तू पैसों की टेंशन छोड़, मैं इंतजाम करा दूंगा। तू बैठ, मैं चाय पानी मंगवाता हूँ। तू थक गया होगा, दूर से आया है। हाँ भैया थक तो गया हूँ और भूख भी बहुत तेज लग रही है, जल्दी कुछ खाने को मंगवा दो। तो तू बैठ ना, मैं लेकर आता हूँ। अरे भैया आप क्यों लाओगे, भाभी माँ लाओगी ना। अरे उससे ही बोल कर आता हूँ, तू बैठ तो सही, मैं लेकर आता हूँ। पूरा थारी बहान का वो ऐसे भी कमरे होए करें। पेंट ना ही तो कुछ हो रही है, पुताई भी ना करवाते हैं तो। तेरी वो भी बहुत मुलायम सा ले रखा भाई, भैया की तो मौज यारी दिखे है। अरे भाई साहब, वाह मैं तो भोला को भी लाऊंगा यहाँ, ये तो बहुत तगड़ा भाई। लौट के देखता हूँ।
ऐसे भी तकिए हों मैं, बहुत मुलायम भाई। आय भाई, इस पे सोने में तो बहुत गहरी नींद आती होगी भाई। सीमा, 1 मिनट अंदर आना प्लीज। आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ माँ। बोलो। सीमा, गांव से मेरा भाई आया है, एक बार प्लीज उससे मिल लो। क्या वो गवार तुम्हारा भाई है? कपड़े पहनने तक की सेंस नहीं है उसे। अरे सीमा, गांव में लोग ऐसे ही रहते हैं, एक बार मिल लो प्लीज मेरे लिए। चलो। कमल, ये तेरी भाभी। भाई माँ, बस बस, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेड पे लेटा है? अरे अपनी औकात देखी है तूने? अपने कपड़े देख और हुलिया देख, कितने गंदे कपड़े हो रहे हैं। लेट गया ऐसी मेरे बेड पे। अरे भाभी माँ, वो हमने इतना कोमल बिस्तर पहली बार देखा था, इस वजह से लेटने की इच्छा हो गई। तुम गांव के लोग ना कभी ऐसा बिस्तर देख भी नहीं सकते। भाभी माँ, क्षमा कर दीजिए, अगली बारी से ऐसा नहीं होगा। मनोज, इसे अभी के अभी मेरे घर से निकालो। पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं गांव के गवार लोग। सीमा, ये क्या बोल रही हो? ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई क्यों आया ही यहाँ? सीमा, जो मेरे भैया ने मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था ना, उन पैसों को देने का समय आ गया है। ये उन्हीं को लेने आया है। कर्जा उसने लिया था, हमने नहीं। हमारे पास कोई पैसे नहीं है। इसे यहाँ से जल्द चलता करो। आ जाते हैं भीख मांगने। कमल, मेरे भाई, ये अपनी माँ की वजह से इस तरह से बोल रही है। तू चिंता मत कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आता हूँ। जी भैया। अगर शहर की जिंदगी ऐसी ही है तो इससे अच्छा हमारा गांव ही है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। कौन था ये? नो करता माँ, मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैंने मना कर दी। सही करा। कमल कहाँ गया? कमल, कमल, सीमा, कमल कहाँ है? वो तो चला गया कब का। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? अजय जी, आपने मेरे भाई कमल को देखा? जी सर, वो तो अभी ऑटो में बैठ के चले गए। ऑटो में बैठ के चला? हाँ जी। कमल, मेरे भाई, कमल। ये तो वही छोरा दिखे है। भाई, क्या बात होगी? यहाँ क्यों खड़ा? भाई, समय ने ऐसी करवट ली, मैं बिल्कुल ही खत्म होगा भाई। कुछ ना बचा मेरे पे। ऐसा क्या बात होगी? भाई, हमने अपने बड़े भैया को पढ़ाने के लिए हमारे गांव में एक साहूकार है, उससे पैसे लिए थे। अब भाई तो पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। भाई, अब तू ही बता, मैं इन खाली हाथों को लेकर कैसे जाऊं घर? मेरे दोरे 1 रुपया दिला तक नहीं। हाँ भाई, बड़ी दुखद कहानी तेरी तो। अब हम एक काम करेंगे, हमारे यहाँ ना एक सेठ है, बहुत ही अच्छा आदमी। यह टिर्री जो है ना, यह उसने मुझे दुआई, मुझे अपने पैरों पर खड़ा करा।
और उसे एक आदमी की ज़रूरत भी है, तो तेरी नौकरी मैं वहाँ लगवा दूँगा। और यार अब तो होगी रात, अब तो उसके दौरे जा नहीं सकते, तो सुबह को उसके दौरे चलेंगे और तेरी नौकरी पक्की लग सके वहाँ। चला चल मेरे साथ। भाई मैं ना जा सकता। भाई मैं भले ही ज़मीन पर सोता हूँ, पर लेकिन मेरे दिल में बहुत जगह। चल आजा मेरे साथ, आजा आजा आजा। तू आगे बैठिए यार मेरे साथ, उंगे बैठ। चल आजा। ले भाई ले, खाना खा ले। ओहो यार, ये बीड़ी भी यही रखी, मार लूँ मैं कदी कदी। कैसा चढ़ लगा, खा। अकेला खाना, अकेला रहना, सब्जी सब्जी बनाए तो ऐसी ही हमारे पे। कैसी लग रही? बढ़िया भाई सब्जी। आजा भाई कमल, ये है सेठ जी का घर, मिलवाऊं तुझे। आजा आजा। सेठ जी, सेठ जी बैठे। सेठ जी आजा। सेठ जी, सेठ जी प्रणाम। सेठ जी प्रणाम। प्रणाम भाई अशोक, ठीक ठाक है? बढ़िया सेठ जी बढ़िया। चलो बढ़िया है। अच्छा नु बता, काम धंधा कैसा चल रहा? सब बढ़िया चल रहा सेठ जी। जब तक तुमने ये ऑटो दुआई ना, जब तक घर की रोजी रोटी बढ़िया चल रही, और बालक नन्हे पड़ रहे, और काम चल रहा बस बढ़िया। कैसा आना है आज? सेठ जी वो तुम कह रहे थे ना कि मुझे एक आदमी की जरूरत है, हाँ तो ये गाँव तो आया लड़का कमल, हाँ। इसे काम की तलाश है, तो मैं से यहाँ ले आया थारे दौरे। भाई तू लाया हुआ है, ठीक ही होगा। हाँ भाई, झाड़ू पोछा कर लगा, मेरा खाना बनाया लगा। हाँ जी बना लो सेठ जी। ठीक है तो भाई 2000 रुपये महीना दूंगा मैं तुझे। अरे सोच के रहा बता। हाँ जी सेठ जी मैं कर लूँगा। तुझे रहना यहीं पड़ेगा, रहना खाना मैं दूंगा तुझे। ठीक है भाई कमल, अब कमा खा। सेठ जी के यहाँ किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने की, और ना मुझे रही। अच्छा सेठ जी राम राम, मैं चलूँ। राम राम भाई, जीता रहो। जा भाई तू भीतर जा और काम कर ले, झाड़ू पोछा कर ले। ठीक है सेठ जी। ठीक है भाई। ए लड़के, ए कमल, ए भाई आ जरा। सेठ जी सेठ जी ये कैसे गिर गए आप? मेरी किस्मत खराब है बेटे, मेरे घुटने बिल्कुल बैठ गए, मेरे से चला नहीं जाता, बिल्कुल जाम हो गए, खड़ा नहीं होया जाता। बहुत परेशान हूँ इनके चक्कर में। मैं एक बार ये घुटने देख लूँ? देख ले भाई। अरे क्या देख रहा है, जर लगा पड़ा भाई दोनों में। ओह ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भाभी माँ को था। क्या बड़बड़ा रहा भाई? सेठ जी हमारे गांव में एक वैद्य जी थे जो हर एक जोड़ के दर्द की दवा बनाते थे। और वो दवा मुझे भी बनानी आती है। अच्छा, इस दर्द को तो मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा सेठ जी। अच्छा। दौड़ने लगेंगे आप,
मैं कमल, तन्ने अगर ऐसा कर दिया और मैं दौड़ना तो दूर की बात, अगर अपने पैरों पर चलना भी शुरू कर दिया ना मैंने, मैं भाई तेरा बहुत एहसान होगा। पर सेठ जी, हाँ, एक दुविधा है। क्या? हमें वो सब जड़ी बूटियाँ लेने जंगल जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो जाकर ना पैर को लिकड़ के, जहाँ तुझे छोड़ा था उनने मेरा लाया था ना वो रिक्शा वाला, सीधा चला जाइए, आगे जाकर थोड़ी सी दूर पर उल्टे हाथ पर जंगल है, सारा तुझे मिल जाएगा। बाकी भाई तुझे पता होगा क्या लेना तुझे जड़ी बूटी में। बस सेठ जी, हाँ, अब आप इस दर्द को हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। बस ठीक है भाई। भगवान क्या पता तुझे दूध बना के भेज जाओ भगवान। सेठ जी, बाहर अब बहुत तेज धूप हो रही है, मैं तुमको अंदर लेके चलता हूँ, फिर जाऊँगा मैं जंगल जड़ी बूटियाँ लेने, आपको करेले का जूस बनाकर पिलाते हैं। ठीक है भाई, ले चल, मेरे पर खड़ा हो नहीं जाता। चलो भाई, वो महेंद्र था, उसका लमड़ा बुलाया था मैंने, अरे को शिव कुमार का, उन्होंने बैठाया था बैर। आ गए तुम? ले बैठो, मैं थाने चाय बना के लाऊं। अरे के चाय बनाएगी तू? हमारे कमल की गैल तो बहुत बुरा हुआ। अजी क्या बुरा हो गया मेरे कमल की गैल? कमल की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? कमल ना आया? ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? बहुत कुछ। अब वो किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है और उसने लिखवाया है कि वो बहुत जल्द ही पैसों का इंतजाम करके ही घर आएगा। हमें ये उम्मीद ना थी बहू रानी से, कितनी घमंडी लिकड़ेगी। भाभी, शहर की लड़कियां ऐसी होती होंगी, अमीर की औलाद किसी की इज्जत करना नहीं जानती। हे भगवान, मेरे परिवार पे आई मुसीबतों को टालना। भोला भैया, कुछ पता चला कमल शहर से कब तक वापस आएगा? उसकी चिट्ठी आई थी, मनोज की पत्नी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो कमल अब शहर में नौकरी कर रहा है, तो अब वो पैसों का इंतजाम करके घर वापस आएगा। लेकिन वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो तो बहुत ही भोला है, फिर वो शहर की दुनिया में कैसे रहेगा? पता नहीं वो शहर की दुनिया में कैसे रहेगा, उसके परिवार पर दिक्कत आ खड़ी है, अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रे कहाँ रह गया? ले आ चाय। लो मालिक चाय। मालिक, नैना जी की शादी कर दो अब, शहर में कोई अच्छा सा लड़का देख के। अब नैना जी की शादी की उम्र निकली जा रही है। हाँ, शादी तो करनी है ही, देखूंगा कोई अच्छा सा लड़का। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर शादी तो मैं कमल से ही करूंगी। मालिक, राजिंदर के परिवार पर रहपट सा पड़ना चाहिए, कोई मनोज से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का देखियो। अरे चौधरी विजेंद्र सिंह के किसी बात की कमी थोड़ा ही है, कोई अच्छा सा घर परिवार खानदानी देख के और धूमधाम से शादी करूँगा। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ हो तुम कमल? हे भगवान, मुझे मेरे कमल से मिलवा दे। कमल, आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।
लो रोटी खा लो। कमल को 8 दिन हो गए गए भाई को, पता ना रोटी पानी की कैसा कर रहा होगा। हमारा कमल जवान है और समझदार भी। मुझे पूरा यकीन है जहाँ भी वो होगा वो ठीक ही होगा। तुम तो ऐसे ही कहो। मैंने उसे अपने बालक की तरह पाला और हर माँ को अपने बालक की चिंता रहे। मैंने उसे कभी भी घर खिलाए पिलाए घर से बाहर ना जान दिया, और जब से हो गया मेरे एक निवाला गेट से नीचे ना उतरा। अरे तू चिंता मत कर, भगवान ने चाही तो बहुत जल्दी तेरा कमल तेरे पास होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बेशक सारी जमीन ले ले भाई चौधरी, मेरे गहने भी सारे धर ले, कम से कम मेरा कमल तो मेरे दौर आ जाओगा। सीमा, उस दिन तुम्हें मेरे भाई से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मनोज, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती उस गवार को अपना भाई बताते हुए? मनोज बेटा, तुम पढ़े लिखे हो और शहर में रहते हो, भूल जाओ उस पुरानी जिंदगी को और गांव की गंदगी को। गंदगी? जिसे आप गंदगी बता रही है ना, आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी सारी जमीन, भाभी माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें मेरी है तो तुम लोग चाहते हो मैं पीछे हट जाऊं? तो ऐसा करो ना, मेरे पापा की नौकरी छोड़ दो और मुझे भी तलाक दो और जाओ उसी कीचड़ में। देख रही हो मम्मी कितना गुस्सा करके गई है। अब आप ही बताओ इसमें मैं क्या गलत हूं? अब उनके पैसे की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे पे है। उनका कर्जा मैं नहीं उतारूंगा तो कौन उतारेगा? मनोज बेटा, तुम्हारी जिंदगी पर अब सबसे ज्यादा अधिकार सीमा का है, तो जो वो कहेगी तुम्हें वो करना चाहिए। धिक्कार है मनोज, धिक्कार है तेरे इस जीवन पर कि तू अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकता। भाई वाह कमल, बहुत बेहतरीन धन्यवाद। सेठ जी, हाँ हम आपको एक बात बताएं? बिल्कुल बता। जब हमारी भाभी माँ बीमार हुई थी ना, तो हमने अपने हाथों से यही तेल बनाकर उनकी मालिश की थी। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया, कितने उच्च विचार है तेरे। अपनी भाभी को भी माँ कह रहा। सेठ जी, हाँ, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। ये संस्कार हमें अपने भैया और भाभी माँ से मिले हैं। भाई वाह, तेरे भाभी और भाई कितने अच्छे लोग, कमाल। ये जो तेल हमने अपने हाथों से बनाकर आपके घुटनों पर लगाया है ना, हाँ। ये तेल इतना शक्तिशाली है, आपकी हड्डियों में जान भर देगा। हाँ भाई, ये तो बात कमाल है। जो महंगे से महंगी दवाई नहीं कर पाई ना, वो तेरे इस तेल ने कर दिया। हाँ, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। अब आप एक काम कीजिए, हाँ, थोड़ा सा उठकर देखिए जरा। अरे गिरने का तो नहीं मैं। अरे नहीं, हम है ना। है? अरे कभी गिर जाऊँ? अरे हम है ना। अच्छा ला भाई, देख फिर। आए चलिए चलिए चलिए। कमल, वो तो बिना सारे के खड़ा हो गया। अरे वाह भाई वाह, बहुत दम है तेरे इस तेल में और तेरे में भी। भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। सेठ जी, हाँ, हम आपको अपने पिता समान मानते हैं, और कोई भी पिता अपने बेटे का शुक्रिया अदा नहीं करता। जी तब कोई बात नहीं। अब आप बैठ जाइए। हाँ हाँ हाँ, एकदम से खड़ा होना बहुत भाग्य की बात थी भाई मेरे लिए तो। भाई कमाल कर दिया तुमने कमाल। सेठ जी, हाँ, अब आप विश्राम कीजिए। हाँ, हम घर का और भी काम कर लेते हैं। ठीक ठीक, जा भाई जा जा, ले जा। सुन, मेरी खातर ना जूस ले आइए, एक गिलास है। आपके मन पसंदीदा? हाँ, मौसमी वाला। ठंडा ठंडा। थोड़ा सा मीठा जरूर गिरी उसमें है। जी जी, अभी लाते हैं। हाँ बिल्कुल। भाई वाह, बहुत बढ़िया जाकत है। बस भगवान ऐसा ही जाकत मेरा भी होता। चला गया विदेश, भूल गया अपने बाप को।
विदेश में चले जाकर और लोग अपने आप में बहुत कुछ ऐसा अभिमान करें कि हमारा बच्चा विदेश में है। ये नहीं देखते कि तेरे माँ बाप तेरे बिना कैसे हो। खैर कितना डालें? बस इतना तेरी मर्जी। तू जैसा मीठा पिएगा ना ऐसा मैं पी लूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बेटे कमल। जी सेठ जी। अरे आप क्यों आ गए? हम आपके लिए लेकर तो आ रहे थे जूस। अभी तो इस तेल से मसाज किए हैं, कोई फायदा भी नहीं होगा इसका। अरे सब ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, तू दिक्कत मत मानना भाई। कमल तूने मेरी इतनी सेवा करी, सच कह रहा हूँ मेरा अपना बेटा भी लिखा। सेठ जी ये तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटे मैं जानू तेरा कर्तव्य, लेकिन कुछ कर्तव्य उस नालायक का भी था जो यहाँ तक नहीं आया। खैर तूने अपना कर्तव्य पूरा करा, मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करा। आज से तू मेरा बेटा है। ये मन ने अपने बेटे के लिए बनवाई थी, तो आज से तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। ले हाथ कर। सेठ जी बस पैर नहीं छू करते, जवान बेटे गले लगे खड़ा बाप के। कमल तुम कहाँ चले गए? मन करता है तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं और तुम्हारी मदद करूं। अरे बा पप्पू आज तो बिना बताए काम कर रहा है। काम तो करना पड़ेगा जी, पेड़ों में पानी ना देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ तक मिलेगी। बात भी समझदारी की करने लगा। समझदार तो हूँ जी मैं, पर तुम ही ना मानते। खैर मान जाओगे एक दिन। नैना, ए बेटी नैना बाहर को आइए। आई पापा। जी पापा जी। बेटी नैना, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। पड़ोस के गांव के प्रधान जी का लड़का इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील है और बहुत अच्छा लड़का है। 2 दिन बाद तुझे देखना आ रहे बेटी। शर्मा गई बेटी। कितना शर्माई है, या तो या जाने या मैं जानू। चली थी नैन में टक्का करने। अरे पप्पू तू क्या सोच रहा है? जाकर ढोरों को पानी पिया ले। जा रहा हूँ जी। लत्ते भी धो लिए, रोटी भी बना ली। दिल निकलते पता ना कहाँ जाकर बैठ जा, कभी नूनी एक टाइम पर रोटी खा ले। इस आदमी का भी कोई पता नहीं। एक मेरे बेटे को 1 महीना हो गया गए भाई को, उसकी भी कोई खैर खबर नहीं। अरे भगवान देख, हमारे कमल का मनी ऑर्डर आया है और उसने पूरे 3000 रुपए भेजे हैं। सच्चे? हाँ, और उसने चिट्ठी भी भेजी है और इसमें लिख रहा है कि ये 3000 रुपए आज ही विजेंद्र के पहुंचा दें और उससे थोड़ा टाइम ले लें। बाकी पैसों का इंतजाम कमल कर लेगा। और क्या लिखा है इसमें? और इसमें लिख रहा है कि हमारा कमल बिल्कुल ठीक है। जो उसका सेठ जी है वो बहुत ही अच्छा आदमी है और वो हमारे कमल को अपने बेटे की तरह मानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और देख, उसकी तनख्वाह तो है 2000 रुपया, मगर उसके सेठ ने खुश होकर उसे 1000 रुपये इनाम के दिए हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान करे महाराज जल्दी कर्जा उतर जा और फिर अपने कमल को अपने धोरा बुला लेंगे और कोई अच्छी सी लड़की देख के उसके भी फेरे फेर देंगे। बिल्कुल फेरेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे। तो अब एक काम कर, मेरे को रोटी लिया, मुझे लग रही है भूख बहुत तेज। अब लाई रोटी में तो बहुत देर की बना रखी, बैठो तुम।
चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं अपने कमल से ही करूंगी। उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। कमल, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। हाँ, अब इसमें मेरी मदद भोला कर सकता है। मुझे भोला के पास जाना होगा। मुझे भोला के पास जाना होगा। कमल, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। भोला, भोला भैया। नैना, नैना तुम यहाँ, और रो क्यों रही हो तुम? भोला, मेरे पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है। अगर कमल मुझे ना मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन कमल तो यहाँ है ही नहीं। तुम मुझे उसके पास ले चलो भोला। लेकिन नैना, मैं तो पढ़ा लिखा भी ना, और ना मैं कभी शहर गया। मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? हम दोनों मिलके उसे ढूंढ लेंगे, तुम बस साथ चलो। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास हैं पैसे। पर हम जाएंगे कैसे? रात को 9 बजे एक ट्रेन जाती है, हम उससे जा सकते हैं और सुबह तक हम पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, तुम रात को 9 बजे से पहले धर्मा की ट्वेल के पास मिलना। और हाँ, ध्यान रखना तुम्हें आते हुए कोई देख ना पाए। ठीक है। अब तुम जाओ और घबराओ मत, हम दोनों से ढूंढ लेंगे। मनोज अभी तक गुस्सा है उस दिन की बात को लेके। तू ज़्यादा चिंता मत कर और उसको ऐसे दिखा कि उसकी परेशानी से तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसे ज़्यादा मनाने की कोशिश करेगी तो वो अपने घर पैसे देने के लिए बोलेगा। पैसे तो वो मुझसे पूछ के देगा ना, एक चवन्नी तक नहीं देने दूंगी। सीमा, अंदर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, जो बात करनी है यहीं बैठ के करो। नहीं नहीं, अकेले में बात करनी है। अरे यहीं बोलो ना, क्या बोलना है। देखो सीमा, मैंने हम दोनों के टिकट बुक करा लिए हैं, हमें गांव चलना है। किससे पूछ के तुमने टिकट बुक करी है? मैं उस कीचड़ में पैर तक नहीं रखूंगी, और कान खोल के तुम भी सुन लो, जाओगे तुम भी नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? सीमा, वो मेरा घर है, वहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, वो तुम्हें सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन समझते हैं। कभी हालचाल भी पूछा है उन्होंने? एक चिट्ठी तक भेजी है तुम्हारे पास? सीमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको चिट्ठी लिखनी नहीं आती। माई पुट, कोई कहीं नहीं जा रहा, सुबह चुपचाप ऑफिस चले जाना। मैं तो जाऊंगा। एक बात सुन लो, अगर तुम वहां पे गए ना तो मुझे और इस घर को भूल जाना। कहाँ रह गई नैना? बताया तो ही था। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? आ तो रही है। ए ले, इतनी देर कहाँ लगा दी तन्ने? अरे वो हमारा नौकर है ना पप्पू, भटकती हुई आत्मा, वो अभी तक सोया नहीं था, उसी के सोने का इंतजार कर रही थी। किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। तुम जल्दी चलो। हाँ ठीक है, चलो।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम से यो क्या हो गया। मेरा प्यार भी मेरे से दूर है और मुझे तो यो डर है नैना का पिताजी उसका हाथ किसी और के हाथ में ना दे दे। हे भगवान, कुछ ऐसा इंतजाम कर दे जिससे मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे पैसे जुटा पाऊं और अपने घर वालों और अपनी प्यारी नैना के पास जा पाऊं। कमल, ए कमल, अरे कहाँ गया भाई? हाँ जी सेठ जी। अरे आ इधर आ रहा हूँ। आजा। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, वो रसोई थोड़ी सी गंदी हो रही थी, उसे साफ कर रहा था। ठीक है ठीक है। कुछ परेशान सा लग रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। हाँ जी सेठ जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ तबीयत ठीक है। अरे सच सच बता, सही सही बता, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है सेठ जी, बस घर में थोड़ी परेशानी से चल रही है। परेशानी? कैसी परेशानी? सेठ जी बहुत लंबी कहानी है। अरे लंबी कहानी है, कोई बात नहीं, बता। मैं तेरे पिता जैसा ही हूं, मैंने तुझे अपना बेटा मानना है। कमल, जितनी सेवा तूने मेरी करी है ना, इतना तो मेरा अपना बेटा भी ना करता। 15 साल हो गए उसे विलायत गए, उसने पलट के ना कोई चिट्ठी ना पत्री लिखी। अब तो पता नहीं वो वापस आवेगा भी या नहीं। अब तो मेरा वारिस तू ही है। यह बात मैं तुझे बहुत दिन पहले कहना चाहता था बेटे, पर खैर छोड़, तू अपनी बता, तेरी क्या समस्या है? सेठ जी, मेरे बड़े भाई ने मेरी मंजिल भाई की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे लिए थे ज़मीन गिरवी रखकर, और जब कर्जा ज़्यादा हो गया तो हम वो पैसे नहीं चुका पाए। उस कर्जे के चक्कर में हमें भाभी माँ के जेवर तक गिरवी रखने पड़े। अच्छा, फिर? सेठ जी, मेरा बड़ा भाई तो इंजीनियर बन गया और उसने शहर में शादी भी कर ली। अब हमें वो कर्जा देना है। मेरा बड़ा भाई तो तैयार है पैसे देने के लिए, पर मेरी भाभी माँ ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। 2 महीने का समय है हमारे पास केवल पैसे देने के लिए, और उसमें से 1 महीना तो गुजर भी गया। कितने पैसे देने हैं? 5 लाख रुपए देने हैं। और सेठ जी, वो जो आपने मुझे पिछले महीने 3,000 रुपये दिए थे, वो मैंने भैया के पास भिजवा दिए। भैया ने उसे दे भी दिए होंगे, और बकाया रकम हमें केवल 1 महीने में चुकानी है। और अगर हमने उसको पैसे नहीं दिए तो वो हमारी सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेगा। तू अपने गांव लेके चल मुझे। उस चौधरी की तो अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। नहीं सेठ जी। क्यों? सेठ जी, मैं उसकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। वो लड़की? वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, और वो चौधरी है ना, वो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में कभी नहीं देगा। क्यों? उसे नौकरी करने वाला लड़का चाहिए और हम ठहरे अनपढ़। अच्छा, तो ये बात है। जी सेठ जी। तू चिंता ना कर, तेरा ब्याह उसी लड़की से होगा। मैं कराऊंगा तेरा ब्याह। अरे 5 मिनट रहने दे, गले लग अब तो। ले भगवान, सारी जमा दी मैंने अभी। अब मैं बहुत थक गया, तो थोड़ी सी चाय बना ले। इस और पाड़ दो, थोड़ी सी घास बना रही हूँ। चाय? अरे चोई साहब, राम राम। अरे ओए, मेरी छोरी कहाँ है? अरे चोई साहब, मुझे क्या पता तुम्हारी छोरी कहाँ है। अच्छा, तुझे पता ना और किसे पता? नहीं, मुझे कैसे पता होगी कि तुम्हारी छोरी कहाँ है? मेरी छोरी घर से गायब है, और मुझे इसने बताया तेरे भाई कमल ने मेरी भोली भाली छोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा। रे कर्जा देने तो थारे बस की नहीं, अब यूं काम अपनाया तुमने। अजी चौधरी साहब, हमें क्या पता थारी छोरी की? हमें तो अपने छोरे की ना पता, उसे 1 महीना हो गया इससे गए को। कैसी बात कर रहे हो? चौधरी साहब, हम गरीब जरूर हैं, पर इतने गए गुजरे ना
तुम कुछ भी बोलने जा रहे हो? रहो नासखेत, कोई तेरी छोरी को ऐसे भगा के ले जा तो क्या करेगा तू? सुन रहे हो राजेंद्र, आज सांझ लोग का टाइम दे रहा हूं तुझे। मेरी छोरी आज सांझ तक घर आ जानी चाहिए, नहीं तो तेरे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। आज सांझ लोग का टाइम है तुझे, चल। अब कैसा होगा कि जी, इसने तुम्हारी सारी जमीन हड़प ली, सारे हमारे चीज छल्ले सब धर रखे हैं इसने, और चोरी का इल्जाम और लगा के मार पे। इसका कम मखत का नाश जाएगा, बड़ा फिर है चौधरी। आ जाओ भाई साहब, आ गई आपकी मंजिल। अच्छा भैया, कितने रुपए हो गए भैया? 40 रुपए बहन जी। ये लो। अच्छा भोला भैया, आप यहीं रुको, मैं गार्ड से पूछ के आती हूँ। भोला भैया, गार्ड ने बताया कि मनोज भैया तो अपने ऑफिस चले गए हैं, तो इन्होंने उनके ऑफिस का पता दिया है। एक बार वहाँ चल के देखते हैं। हाँ तो चलो। चलो। माँ, मैं अपनी सहेली कविता के घर जा रही हूँ। आज हमारी किटी पार्टी है। पर जाएगी कैसे? मनोज तो ऑफिस गया है। माँ, मैं दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी ना, ड्राइवर को लेके। ठीक है, चली जाना, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है। भोला भैया, ये रहा मनोज भैया का ऑफिस। एक बार अंदर चल के उनसे मिल लेते हैं। हाँ चलो। दीदी, मनोज भैया बाहर आ गए। मनोज भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। तुम दोनों यहाँ कैसे? मनोज भैया, हम तो कमल को ढूंढने यहाँ आए हैं। क्या कमल यहाँ आया है क्या? हाँ भैया, पिछले महीने आया था ना आपके पास पैसे लेने। क्या तब से कमल घर नहीं पहुँचा क्या? नहीं भैया, पिछले महीने उसकी चिट्ठी आई थी और उसने तनख्वाह भी भेजी है कि वो किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। पर नैना तेरे साथ क्यों आई है? भैया, नैना और कमल बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करें और ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके पिताजी ने इसकी मर्जी के खिलाफ इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। इसलिए कमल को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई। क्या? अरे भैया, हमने सोचा आपको पता होगा, नहीं तो हम तुम्हारे दौरे आए हैं। लेकिन हमारे पास तो कोई फोटो भी नहीं है, उसे ढूंढेंगे कैसे? भैया, मेरे पास है उसकी फोटो, ये रही। इसे दिखा के हम उसे ढूंढ सकते हैं। कमल जब मेरे यहाँ से गया था तो ऑटो से गया था। एक काम करते हैं, ऑटो स्टैंड चलते हैं, वहाँ इस फोटो को दिखा देंगे, कोई ना कोई जरूर बता देगा। चलो।
अरे भाग्यवान, अगर ऐसी कोई बात थी भी तो कमल को हमसे बताना जरूरी था। कैसी बात कर रहे हो तुम? जरूरी थोड़ी हो हमारे कमल के दौरे गई हो कि ये पता कहीं और आ गई हो। शामू बता रहा कि भोला भी कल से गायब है। मुझे तो न्यू लगा है कि नैना भोला को लेकर कहीं शहर न गई हो कमल को ढूंढने। और पता न्यू भी चली है कि विजेंद्र नैना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कहीं और करना चाह रहा। न्यू ही नैना गायब है। राम जाने कहाँ गई होगी। हे भगवान, तू हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा? ये कैसे दिन दिखा रहा हमें? अरे भगवान तू चिंता मत करे, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाओगा? वो कितनी बेइज्जती करके गया था रे। भोला मिला? कहीं नहीं दिखा मनोज भैया। अब तो रात भी होली, पता नहीं कमल कहाँ होगा। भोला हिम्मत नहीं हारनी, बेशक पूरी रात हो जा, बिना कमल को लिए घर नहीं जाएंगे। भैया मुझे तो कमल की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। नैना, नैना चिंता मत कर, हमारा कमल जरूर मिल जाएगा। हम थोड़ा आगे और देखते हैं एक बार। चल बोला आ। जाने मन क्या बात है, तेरा रूप है मासा। यस। क्या हो गया भैया, यहाँ की रोक दी? मैडम बता रहे हैं ना, मैडम बहुत स्मार्ट लग रही हैं आप। बदतमीज, ये क्या बोल रहा है तू? बदतमीजी देखी कहाँ तूने अभी? बदतमीज नहीं हट। बचाओ, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला, दूर दूर तक बचाओ, सुनेगा। छोड़ कमीने, छोड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की की इज्जत बाहर डालने की? दीदी आप ठीक हो? भाभी माँ? कमल मुझे माफ कर दो कमल, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भाभी माँ आप परेशान मत होइए, हम है ना। कमल मैंने तुम्हें पहचानने में सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं भाभी माँ, चलिए हम आपको अपने सेठ की गाड़ी से घर छोड़ देंगे, चलिए। चलिए आइए, आप परेशान मत होइए। सीमा कहाँ गई है? वो मार्केट गई है। कब तक आएगी? आ जाएगी बस थोड़ी बहुत देर में। अरे मालिनी, कल जो पार्टी है उसमें तुम दोनों आओगी? हाँ मैं तो जरूर आऊंगी। पिछली बार मिसिस वर्मा बहुत अकड़ रही थी, इस बार उससे भी ज्यादा अच्छा नेकलेस पहन के आना। हाँ बिल्कुल। खरीद लिया क्या तूने? हाँ मेरे पति ने लाके दिया है। सीमा ने भी खरीदा था, वो बता रही थी मुझे। हाँ उसने भी खरीदा। अच्छा ठीक है, कल टाइम से पहुंच जाना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा ठीक है, कल हम दोनों आएंगे, मैं और मेरी बेटी। ठीक है, मैं अब फोन काटती हूँ। अरे बेटा ये सब कैसे हो गया? माँ मैं गाड़ी से जा रही थी और अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैंने ड्राइवर को बोला कि तुम गाड़ी ठीक करवा के आ जाइयो। तभी मैंने ऑटो लिया और ऑटो वाले ने मेरे साथ अच्छा तो वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है? हाँ माँ। तो उसे यहाँ ले आती। माँ मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे कुछ कहने की। चल अब चुप हो जा, जब मनोज आ जाएगा तो उसके साथ जाना और उसे यहाँ ले आना और उसे पैसे भी दे देना। ठीक है माँ। कमल! कमल! नैना तुम इधर जाके देखो, मनोज भैया
तुम इधर जाओ, मैं आगे जाकर देखता हूँ। ठीक है। कमल, कमल। माँ, रात के 11 बज रहे हैं और मनोज अभी तक घर नहीं आया। इतना लेट तो कभी नहीं हुआ वो। रोज तो 7 बजे तक आ जाता है। बात तो तेरी ठीक है, पर माँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिना बताए अपने गांव चला गया हो? माँ, हो सकता है। कमल के गांव से चिट्ठी आई थी, पर कमल गांव नहीं गया। क्या पता मनोज चला गया हो। अब क्या हो सकता है? माँ, एक काम करे, कमल को लेके उसके गांव चले। चलते हैं। और माँ, मैं उसके बड़े भाई से माफी भी मांग लूंगी। जाने अनजाने मेरे से बहुत सी गलतियां हुई है, जिनका एहसास मुझे अब हुआ। ऐसा करते दुकान वालों से पूछते हैं। भैया, आप इनको जानते हो? देखा है आपने कहीं आसपास देखा हो? इन भैया से पूछते हैं। भैया, एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। एक मिनट यार, मैंने इसे देखा है कहीं। कहाँ देखा भैया? याद आया भाई, मेरे साथ ही टेम्पू में था और इसने पता भी मेरे से ही पूछा था। अनपढ़ है ये? हाँ भैया, अनपढ़ है, अनपढ़ है। जो टेम्पू वाला था वही जाता सोसाइटी के अंदर। टेम्पू वाले का नाम अशोक, अशोक नाम है उसका। टेम्पू स्टैंड पे मिलेगा वो, वहाँ पूछ लेना अशोक कौन है, वो बता देगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलो। कमल जी सेठ जी। अरे बेटे इधर को आ। हाँ जी। हाँ भाई, रख लिया सारा सामान? हाँ जी, आपकी ज़रूरत का सारा सामान रख लिया। आपकी दवाई, आपके कपड़े सब रख लिया। यो ठीक करा। और अपना? अपना तो सारा ही रख लिया जितना भी था यहाँ। सारा ही रख लिया? अरे जरूरत का रख लेता अपना भी, या वापस आने के जी में नहीं है तेरे। अरे बोल, क्या हुआ? सेठ जी, बड़े भैया की अभी इतनी उम्र नहीं रही कि वो खेत में काम कर सकें। मेरा उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो ने बहुत अच्छी बात सोची। अब तू भी देखेगा और वे भी देखेंगे विषम सिंह क्या चीज है। चले। भाभी माँ, आप यहाँ? कमल, मुझे गांव ले चलो। मुझे बड़े भैया के पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी है। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और ये देखो, मैं पैसे भी लेके आई हूँ जिससे हम अपनी ज़मीन छुड़वा लेंगे। आ जाओ साहब जी। साहब जी, मैंने कमल को इस सेठ जगह यहाँ रखवाया, अंदर ही होगा, जाकर मिल लो। थैंक यू भाई, सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देर आए दुरुस्त आए। कमल, नैना, तुम यहाँ? कमल, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। भोला भैया ने मेरी बहुत मदद करी है। भोला, मेरे यार, मैं तेरे एहसान कभी नहीं भूल सकता। वाह रे कमल, दोस्त भी कह रहा और एहसान भी बता रहा। सीमा, तुम यहाँ कैसे? भैया वो भाभी टेम्पो में जा रही थी और टेम्पो वाले ने इनके साथ गलत करने की कोशिश करी।
ये देखो मैं पैसे लेके आई हूँ, अब हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। प्लीज मुझे बड़े भैया के घर ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। हे भगवान, कसम से आज कितना शुभ दिन है। अरे बहुत शुभ दिन है, कोई टेंशन ना लो, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। कमल मेरे यार, तू कुछ दिन शहर में क्या रहा, तू तो बिल्कुल बदल गया। चलो चलो चलो, तू भी रह ले शहर में, तू बदल जाएगा। 2 महीने सारे हो गए कमल को गए को, छोरे के बगैर बिल्कुल जीना लग रहा, और आज तो उसका जन्मदिन भी है। चिंता तो मुझे भी है मेरे भाई की, पर मुझे इस बात का सुकून है कि उसका सेठ बहुत अच्छा आदमी है। पता न किस कमबख्त की नजर लग के मेरे बालकों को। कौन है? पता न कौन है जी। भैया कमल, कमल कमल, आप भी नमस्ते भैया, नमस्ते। भैया देखो मैं किन्हें लाया हूँ। भैया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नादान समझ के माफ कर दीजिए। भैया ये सीमा है। भाभी ये सीमा है आपकी बहू रानी। दो नाव पूता फड़ो। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे कैसी बात कर रही है, तू तो मेरी बेटी जैसी है, और माँ कभी बेटी से नाराज होए। तेरी तो मेरे दिल में जगह है, आजा मेरी बच्ची। मनोज, नैना तुम्हारे साथ? भैया नैना और कमल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे इसका बाप तो हमें जान से मार देगा। कैसी बात कर रहे हो? एक बार मिलाओ तो मुझे नैना के बाप से, मैं भी तो देखूं किस बात का घमंड है उसमें, जो मेरे कमल से नैना को छीन लगा। भैया ये मेरे सेठ जी हैं, जिनके वहां मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते जी। अरे भाग्यवान, तू सबके लिए चाय बना ला। नहीं भैया, चाय मैं बनाऊंगी सबके लिए, पर उससे पहले ये पैसे देकर अपनी जमीन छुड़वा लेते हैं। रुको बेटा, ये सब हम पे छोड़ दो। मनोज, ये कौन है? ये मेरी मम्मी। अच्छा, चौधरन जी राम राम। और ठीक हो? आजा। मालिक, नैना आ गई। हैं? कहाँ है वो? उस गरीब राजेंद्र के घर, और कुछ शहरी लोग भी आए हैं उसकी गैल। कमल भी उनकी साथ है। शहरी लोग? हाँ। आज मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरी राइफल? चौधरी साहब। आजा राजेंद्र, आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच के लाई है। पापा, मैं कमल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। पप्पू, ले जा उसे भीतर और बंद कर दे, बाहर ना निकल जाऊं। पापा छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। चल भीतर। कौन कुत्ते? चुप, आवाज ना जा आपका। राजेंद्र, मैंने तुझे 2 महीने का टाइम दिया था मेरे पैसे लौटाने का।
और अब बात मेरी बेटी की इज्जत पे आ गई है, तो आज मैं तुझे तेरी उसी जमीन में गाड़ दूंगा। कमल, तू मुझे देने के लिए पैसे लेने गया था ना, कहां है पैसे? ला। ये रहे आपके पैसे, वो भी पूरे ब्याज सहित। अरे ओ पप्पू, इनकी जमीन के कागज ला के दे। चौधरी साहब, आज हम सिर्फ जमीन के कागज लेने नहीं आए हैं, आज हम अपनी बहू नैना को साथ लेके जाएंगे। राजेंद्र, मेरी और तेरी औकात में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी बेटी तेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मैं नैना को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा, तू लेके जाओगे मेरी बेटी को? ना तेरी औकात ही के है, अनपढ़ गंवार जाहिल गई के। चौधरी, अपनी मरोड़ को थोड़ा थाम कर रख। तू ये देख किसके सामने खड़ा है और क्या बात कर रहा। तू जाने है मुझे कौन हूं मैं? कौन है ये? मैं सेठ भीषम सिंह हूँ, भीषम सिंह। आज से मैं कमल को गोद ले रहा हूँ, समझ गया? आज से मेरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ इसके नाम। अब बता बता, तेरी औकात क्या है? दान में मिली हुई दौलत, जमीन जायदाद की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। तेरी अपनी क्या औकात है? तू पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। सारे पत्ते खुल गए और तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अभी कुछ कर, मैं तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। जो करना आज ही कर ले बेटे। आवाज करी ना तो जान से मार दूंगा। गेट खोल। चल। कमल, तू ठीक है? कुछ नहीं हुआ भाई। ठीक है ना बेटे? पापा, तू ठीक तो है बेटी? चौधरी साहब, धन दौलत से कोई गरीब अमीर नहीं होता। अमीर तो वो होए जो किसी की धी बेटी की इज्जत की रक्षा करे। आज कमल ने मेरी बेटी की इज्जत की रक्षा करी है। अगर यूं इसे न बचाता तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। मैंने तो आस्तीन का सांप पाल रखा था अपने घर में। कमल बेटे, मेरे पास आ। चौधरी साहब, अब तो गले लग जा। अरे आ जाओ चौधरी साहब। भाई, अब होगी मेरी सेवा, पूरी सेवा होगी। बेटा तो मिल ही गया, शायद में बहू भी मिल गई, भरा पूरा परिवार मिल गया।
दीवानी होगी सू तेरी, इश्क की घाली तने घेरी। दीवानी होगी सू तेरी, इश्क की घाली तने घेरी। चले मत वाला शेर की ढाला गजब कयो टोरा। तेरे इस प्यार में कुर्बानी हो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बानी हो छोरा। जब टूटे अंबर के तारे, नींद मेरी पूरी ना होवे तेरे प्रेम के मारे। हाय मैं तो तन्ने मांगू जब टूटे अंबर के तारे। हाँ भोली भाली शान पे यो दिल मेरा खोरा। तेरे इस प्यार में कुर्बानी हो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बानी हो छोरा।